हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, दैट मीन्स ये वैल्यू गिवन है थीटा सी का। हमें कैलकुलेट करना है इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin थीटा सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ पे हमें एंगल का वैल्यू गिवन है, एंगल का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 2। एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन refractive index and velocity of light is velocity of light in given medium is equal to velocity of light in vacuum to the refractive index of medium. So we know that C is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by refractive index of medium, and the value of refractive index for the medium is 2. So velocity of light in the medium is equal to, यदि इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज। यहाँ पे हमें बताना है कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, और यहाँ पे हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2। सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल या मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमें गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2। हमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल या एंगल थीटा सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा सी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एंड इसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2। सो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू 1/2। सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, hence theta is equal to 30 degree. Because sin theta is equal to 1/2, so theta is equal to sin inverse 1/2, so theta is equal to 30 degree, hence answer D is correct. Now we will move to the next question. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, a ray of light traveling in a transparent medium falls on the surface separating the medium from air at an angle of incidence of 45 degree. The ray undergoes total internal reflection if n is the refractive index of the medium with respect to air. Select the possible value of n from the following. हमें यहाँ पे बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 degree. So we know that the relation between angle of incidence and critical angle is sin theta c equal to 1 divided by refractive index of medium, and यहाँ पर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिवन है n। सो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है 45। सो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं साइन 45 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। सो n का वैल्यू होगा यहाँ पर √2। दैट मीन्स n का वैल्यू √2। सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन यूटिलाइज्ड इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज। जो ऑप्टिकल फाइबर में जो फिनोमिना यूज किया जाता है वो कौन सा फिनोमिना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ए रिफ्लेक्शन, ये गलत है। इंटरफियरेंस, ये भी गलत है। एंड पोलराइजेशन, ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। दैट मीन्स ये गिवन है हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3। ये हमें गिवन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका वैल्यू गिवन है 5/3। व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट इंटरिंग वाटर फ्रॉम ग्लास। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा when light enters from glass to water। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल। लेट अस कंसीडर दिस मीडियम इज ग्लास and this medium is water and light is coming from glass to water at an angle theta c and light will comes parallel to the surface of glass and water। so यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स हमें थीटा सी का यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट द फॉर्मूला बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज साइन थीटा सी इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वैल्यू गिवन है 4/3। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 4/3 डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका वैल्यू है 5/3। सो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आएगा साइन थीटा सी इक्वल टू 4/5। सो थीटा सी का यहाँ पे वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 4/5। हेंस यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए।